हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन चैप्टर पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की। तो जैसे कि आपको हेडिंग में दिख ही रहा है पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसकी कुछ फॉर्म्स होती है जो कि आपको पता होनी जरूरी है। तो अगर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर दिख जाता है पी एक्स प्लस में क्यू अपॉन में x माइनस ए इंटू में x माइनस बी, तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसी फॉर्म दिख रही है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर a लिखोगे, इस वाली टर्म को यहाँ पर लिख दोगे, x माइनस ए यहाँ पर आ जाएगा, प्लस का साइन लगाओगे, b लिखोगे और x माइनस बी इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पर अगर x माइनस सी एक्स माइनस डी कुछ भी होता तो हम क्या करते, आगे जो है कॉन्स्टेंट टर्म्स बढ़ाते जाते, प्लस में सी अपॉन में x माइनस सी हो जाता, ऐसे चलता जाता। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है a और b क्या है, आपके कांस्टेंट है। ठीक है, a और b क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो ये फर्स्ट फॉर्म आपको समझ में आ गई। सेकंड फॉर्म भी ऐसी है, थोड़ी सी नीचे से डिफरेंट है, जैसे कि पी एक्स प्लस क्यू आपको गिवन हो और यहाँ पर नीचे हो x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे a लिखना है, अपॉन में बीच वाली टर्म को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, b लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिख देंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर। पहले बीच वाली टर्म लिखनी है, फिर सेकंड पार्ट में पूरी वाली टर्म यहाँ पे लिख देनी है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमारी फॉर्म आती है पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर अपॉन में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो लीनियर थी, लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ पर इनकी डिग्री क्या थी, 1 थी, है ना। लेकिन यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री है 2, मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख जाए, आप क्या करोगे, a अपॉन में एक्स माइनस ए, जैसे ऊपर करा है वही चीज करनी है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस में b अपॉन में एक्स माइनस बी प्लस में c अपॉन में एक्स माइनस सी। बस ये इस तरीके से खोल देना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे खोलेंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद में उनको पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। यही चीज करनी है सारी की सारी फॉर्म्स में, और कुछ अलग से नहीं करना आपको। और ये बहुत सिंपल होती है। पार्शियल फ्रैक्शन से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरने की जरूरत ही नहीं है यार। तुम क्वेश्चन को देखोगे ना, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो एक दो बार जो है तुम अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हें अच्छे से क्लियर ही हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म लगेगी। तो फोर्थ फॉर्म है आपके पास में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी। अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाता है कहीं पे, ऊपर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे क्या है, यहाँ पर होल स्क्वायर है और एक फंक्शन आपका नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर कैसे खोला था, a लिखा था, बीच वाली टर्म लिखेंगे, x माइनस ए लिख दिया, प्लस में b लिखेंगे, पूरी की पूरी टर्म को लिख दो, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर ये वाली टर्म बच गई ना, इसको क्या करना पड़ेगा, c के नीचे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जगह x माइनस बी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अब फिफ्थ वाली टर्म देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपको गिवन हो पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर अपॉन में आपके पास हो x माइनस ए और साथ में आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका अगर हम फैक्टर करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, a अपॉन में x माइनस ए लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा के यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स प्लस में सी। क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे और इस पूरी टर्म को उठा करके इसके नीचे रख दो, यहाँ पे जगह एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। बस इतना सा करना है और कुछ करना ही नहीं है। ये तुम्हारी पूरी की पूरी पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो गई। अब इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेंगे और चुटकियों में हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन ना बहुत सिंपल है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम्हें फॉर्म्स पता चल गई ना तो तुम हर कोई चीज कर सकते हो। और फॉर्म्स का पता करना क्या है, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर लग रहा था तो एक बार बीच वाली टर्म लिख दी, दूसरी बार में पूरी टर्म लिख दी। कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बात तो भाई देखो कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। अब कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, तो हमें तो पता चल गया कौन सी लगनी है, फर्स्ट वाली फॉर्म लगनी है दीदू। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वन प्लस में b अपॉन में हो जाएगा x प्लस टू। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x प्लस वन एक्स प्लस टू, यही आएगा। x प्लस वन से x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा a इंटू में x प्लस टू, प्लस का साइन लगाएंगे, x प्लस टू से x प्लस टू कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा b इंटू में x प्लस वन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले टर्म को नीचे एज टीज उतार दो, यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में x प्लस वन इंटू में x प्लस टू। कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, सेम है ना, तो कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर x जो था इसको एज टीज लिखा, इक्वल का साइन, a को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, b को इनके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, a को x के साथ कराते ही हो जाएगा ax, a को 2 के साथ करवाते ही हो जाएगा प्लस का 2a, यहाँ पे प्लस का साइन bx प्लस में हो जाएगा b।
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, यहाँ पे जाएगा ए एक्स प्लस में बी एक्स, और बाकी की टर्म्स को दूसरी साइड रख दो, यहाँ पे जाएगा प्लस का 2a और ये जाएगा प्लस में बी। यहाँ पर क्या था, एक्स था। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ ना, एक्स कॉमन ले सकती हूँ। तो पहले एक्स कॉमन ले लेते हैं, इस वाली में से और इस वाली में से। एक्स कॉमन आने के बाद में क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, प्लस में 2a प्लस में बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना, इधर भी जो एक्स का कॉफिशिएंट है उनको कंपेयर करेंगे। मतलब एक्स वाली टर्म को कंपेयर करना है और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिख दिया ऑन कंपेयरिंग। तो एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट कौन है, कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। 1 इंटू एक्स, एक्स होता है। यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे 2a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर जो a और b दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 2a प्लस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ में कंपेयर करना है, एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ में कंपेयर करना है। और यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता तो उनको भी हम क्या करते, कंपेयर करते। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ में जो है कंपेयर करना है। अब बताओ यहाँ पे कांस्टेंट तो ये है, अब इधर कौन है, इधर कुछ भी नहीं है। अब ये मत कह देना कि दीदी 1 कांस्टेंट है। 1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। यहाँ पर हम बात करें कांस्टेंट की, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको मैं यहीं पे लिख देती हूँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। 2a में से a जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का b ये माइनस का b दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, इस माइनस को उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे जाएगा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस में बी इज इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ए और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए की जगह पे लिखेंगे -1, यहाँ पर जाएगा माइनस का 1 अपॉन में एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस का साइन। यहाँ पर बी की वैल्यू को वहाँ पर पुट कर दो तो जगह 2 अपॉन में एक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इस इंटीग्रेशन को मैं अलग अलग करके लिख देती हूँ, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप ना एक स्टेप बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन कर रही हूँ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे ना, माइनस का 1 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इधर भी 2 कॉन्स्टेंट है, दोनों को हम बाहर निकाल लेंगे, है ना। पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का 1 मैंने बाहर निकाल लिया। अब ये बन गया क्या, dx अपॉन में x प्लस 1 बन गया कि नहीं बन गया, वो मैं लिख के नहीं बता रही, पर ये बन गया, dx अपॉन में x प्लस 1 बन गया ना। तो देखो हमारे पास मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन एक्स का। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको 1 मान लीजिए, dx इंटू 1 मान लीजिए, ये -1 तो बाहर निकल गया है ना, ये तो बाहर निकल गया। यहाँ पर dx बचेगा तो dx इंटू 1 मान लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस 1, है ना, इसका इंटीग्रेशन। अब इस वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्लस का साइन, 2 बाहर लिखा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस 2। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का log x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का log x प्लस 1 प्लस में 2 log x प्लस 2। ठीक है, और साथ में हम लगा देंगे कांस्टेंट। इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट तो जरूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, ये कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ बाकी की फॉर्म्स के ऊपर, ताकि आपका पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लगवा रही हूँ। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको कम्युनिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। तो चलो, जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x-1 अपॉन में x-1 x-2 x-3, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या बड़ी बात है भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, फटाफट से बताओ कौन सी वाली फॉर्म लगेगी, थर्ड वाली, है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाले पर ध्यान दो तुम। नीचे हमें क्या है, ये दिख रहा है ना, हम क्या करेंगे, a अपॉन में x-1 लिख देंगे, प्लस में b अपॉन में x-2 लिख देंगे। और हर फॉर्म में यही कर रहे हैं भाई, हर फॉर्म में यही कर रहे हैं, बस लास्ट वाली जो फॉर्म होती है ना आपकी, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, bx प्लस c लिख करके करते हैं उसमें, बाकी हर एक फॉर्म में हम यही करते हैं, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1 इंटू में x-2 इंटू में x-3, यही एलसीएम आएगा। x-1 से x-1 कैंसिल, a इंटू में हो जाएगा x-2 इंटू में x-3। ठीक है, प्लस में x-2 से x-2 कैंसिल, b इंटू में हो जाएगा x-1 इंटू में x-3। ऐसे c के साथ में भी होगा, c के साथ में क्या होगा, x-3 से x-3 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा x-1 इंटू में x-2।
यही चीज़ आएगी इज इक्वल टू ये वाली टर्म को नीचे उतार दो, यहाँ पर जगह 3x माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पर क्या है x माइनस 1 है इंटू में x माइनस 2 है इंटू में x माइनस 3 है। अच्छा, अब इससे पहले का जो पार्शियल फ्रैक्शन के पहले का जो भी कॉन्सेप्ट था ना आपके इंटीग्रेशन का, वो जो है मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके दे दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन कर दूंगी। तो यहाँ पर नीचे वाली टर्म से नीचे वाली टर्म हमने कैंसिल कर दी। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2 जब x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस का 3x, 2 जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x, 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस का 2 है माइनस का 3 है, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, जब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। अब इस वाली टर्म में हम क्या कर सकते हैं, माइनस के 3x में माइनस का 2x प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5x। इसको अब मैं आगे की जो टर्म्स है उनको एज इट इज लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो मल्टीप्लीकेशन होकर के जो आंसर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, यहाँ पर b लिखेंगे, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। ठीक है, अब सी वाला आपको दिखेगा नहीं, एक मिनट। तो सी वाली टर्म में क्या होगा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर क्या बचा हमारे पास, इधर है हमारे पास में 3x माइनस में 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर a अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 5x से इनको कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5ax, सॉरी प्लस का 5ax, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 6a प्लस में यहाँ पर b होगा तो हमारे पास क्या जाएगा bx स्क्वायर माइनस का 4bx प्लस का 3b प्लस में cx स्क्वायर माइनस का 3cx प्लस का 2c। इनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस में 1। अब देखो, अब तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है ना आपको एक्स स्क्वायर, उन वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा a प्लस में b प्लस में c। ठीक है, तीनों टर्म में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब क्या करूंगी, अब मैं x कॉमन ले लूंगी। यहाँ पर देखिए x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का आएगा ना, यहाँ पर जो 5ax होगा ये माइनस का होगा। ठीक है, सॉरी। अब देखो यहाँ पर माइनस का 5ax है, यहाँ पर क्या है माइनस का 4bx है, यहाँ पर माइनस का 3cx है। तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 5a बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 4b बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 3c। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब आपको दे दूँ माइनस का x भी तो कॉमन ले सकते थे, वो क्यों नहीं कॉमन लिया। तो इधर देखो, इधर क्या है एक्स वाली टर्म क्या है पॉजिटिव है, तो इधर भी हम क्या करेंगे एक्स वाली टर्म जो है पॉजिटिव ही रखेंगे। यहाँ पर माइनस का x ले लेते तो एक्स वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है ना, इसलिए। अब जो भी आपका जो कॉन्स्टेंट टर्म बची उसको एज इट इज पीछे लिख दो। यहाँ पर जाएगा प्लस का 6 है, यहाँ पर क्या बचा था, यहाँ पर बचा था प्लस का 3b, और यहाँ पर बचा है प्लस का 2c। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कंपेयर करना है तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट है उसको इधर वाली टर्म के साथ कंपेयर करो, तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो कॉफिशिएंट है a प्लस बी प्लस सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। अगर यहाँ पर आप मान लो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती तो उस कंडीशन में हम क्या करते, यहाँ पे 1 मान लेते और a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाता, 1 के इक्वल हो जाता, लेकिन इस टर्म पे नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब देखो एक्स वाली टर्म क्या है, ये है, यहाँ पे जगह माइनस का 5 है, माइनस का 4b, माइनस का 3c। अब ये किसके इक्वल आएगा, देखो इधर एक्स वाली टर्म कौन है, इधर एक्स के साथ में कॉफिशिएंट कौन है 3 है, तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 3 के इक्वल हो जाएगी। हम क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म के साथ में, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ में, और कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स के साथ में कॉफिशिएंट ये है और इधर एक्स के साथ में कॉफिशिएंट 3 था, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास 6a प्लस में 3b प्लस में 2c है। अब यहाँ पर इधर की साइड में कांस्टेंट कौन है, इधर की साइड में कांस्टेंट है -1, तो किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a b और c की वैल्यू निकालनी है और पार्शियल फ्रैक्शन में इसी में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मैं आपको आराम से बताऊंगी क्या करना है। देखो सबसे पहले तो इसको आप मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मुझे 3c दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्या है c है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दूं और फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास c जो है एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास a प्लस बी की फॉर्म में एक नई इक्वेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो चलो कुछ आ रहा है तो करो फटाफट से। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 3 से, फर्स्ट इक्वेशन को। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 3a प्लस में 3b प्लस में 3c इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 3 तो 0 ही होता है ना। अब मैं यहाँ पर ऐसे करूँ, ऐसे मत करना, नीचे करके बताना। ठीक है, अब क्या करना है, इसको और इस वाली को, ये क्या है आपकी फोर्थ इक्वेशन है, नई इक्वेशन आई है, तो सेकंड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर देना है, फटाफट से ऐड कर देना है। तो ऐड करते मेरे पास क्या हो जाएगा, पहले इस वाली इक्वेशन को लिख देती हूँ, यहाँ पर है 3a प्लस में 3b
प्लस में 3c इज इक्वल टू 0, है ना। और नीचे वाली इक्वेशन है आपके पास में 5a माइनस में 4b माइनस में 3c इज इक्वल टू 3। इनको ऐड करने पे क्या होगा, देखो 3a यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस के 5 में से 3a जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2a, है ना। 4b में से 3b जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का b, ठीक है। यहाँ पर ऐड करते तो यहाँ पर प्लस का है, ये वाली माइनस की टर्म है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो माइनस का 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। अब इसको आप मान लो क्या है, ये 5th इक्वेशन है ना। ए और बी की फॉर्म में हमने एक इक्वेशन निकाल दी। अब देखो अब और आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 3rd इक्वेशन मुझे दिख रही है 6a प्लस में 3b प्लस में 2c। यहाँ पे मुझे 2c दिख रहा है, यहाँ पे मुझे c दिख रहा है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूँ 2 के साथ में, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँ, 3rd वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, c एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास ए और बी की फॉर्म में एक नई इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस ए और बी की फॉर्म में लानी है ना। ए और बी की फॉर्म में ले आओ या फिर आप बी और सी की फॉर्म में ले आओ, ठीक है। 2 इक्वेशन आपको सेम फॉर्म में लेकर के आनी है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं फर्स्ट इक्वेशन को, मेरे पास क्या जाएगा, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 3rd में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा 6a प्लस में 3b प्लस में 2c इज इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 2a प्लस में 2b प्लस में 2c इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, है ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6a में से 2a जाएगा, 4a बचेगा, है ना। 3 में से 2b जाएगा, हमारे पास बचेगा b प्लस का b, है ना। और यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और 0, माइनस 1 प्लस 0 क्या होगा, माइनस का 1 होगा। यहाँ पर लिख दो माइनस का 1, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इसको आप लिख दो इक्वेशन नंबर 6। ये भी ए और बी की फॉर्म में, ये भी ए और बी की फॉर्म में। अब इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले माइनस का 2a माइनस का b इज इक्वल टू 3, यहाँ पर है 4a प्लस में b इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब देखो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐड, है ना। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो 4a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, ये प्लस का b ये माइनस का b दोनों कैंसिल आउट इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, ठीक है। अगर आप यहाँ क्या कर सकते हो, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में 2/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, 1 आंसर आएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। अब a की वैल्यू 1 आ गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से b की वैल्यू भी निकाल सकती हूँ। तो b की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर हम a की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर था 4a, तो a की वैल्यू है 1, 4 इंटू 1 प्लस में b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 को मुझ साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का होगा ना, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में क्या, -5। यहाँ तक क्लियर, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल दी। अब क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपके पास में, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू था 0 के। आप क्या करोगे, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, आप क्या करोगे, a और b की वैल्यू पुट कर दोगे। यहाँ पर है 1 माइनस का 5 प्लस में c इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और यहाँ पे देखो माइनस के 5 में से 1 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, तो माइनस का 4 इधर की साइड में क्या है, माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा प्लस का 4। सी की वैल्यू भी आ गई। अब तीनों वैल्यूज को उठा करके कहाँ पे डालना है, यहाँ पे इक्वेशन के अंदर, और कुछ नहीं करना। तो देखो a और b और c की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dx ही हो जाएगा, अपॉन में x माइनस 1 एस्टिस लिख दिया, प्लस में इंटीग्रेशन माइनस का 5 dx अपॉन में b की वैल्यू आई है ना, अपॉन में x माइनस 2। यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन कर रही हूँ तो dx मल्टीप्लाई होगा, याद है ना कैसे किया मैंने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जाएगा 4 dx अपॉन में x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या है, वही 1/x वाला फॉर्मूला क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, ये माइनस का 5 बाहर निकलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कांस्टेंट बाहर निकलता है। यहाँ पर हो जाएगा log x माइनस 2। यार 10 मिनट खत्म हो गया इस क्वेश्चन में, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे log भी आएगा, प्लस में c। बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, यही था क्वेश्चन के अंदर। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, हर एक फॉर्म के ऊपर आप ऐसे ही क्वेश्चन लगाओगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होना है। बस आपको दिमाग लगाना है कि आप ए और बी और सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, बस वही होता है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट। अगर आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली ना, तो क्वेश्चन तो चुटकियों का है, इंटीग्रेशन तो है ही नहीं, 1/x की फॉर्मूले आएंगे ज़्यादातर, इंटीग्रेशन ज़्यादा टफ नहीं होगा पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। और वो इतना पागल नहीं कि आपको लेंथी क्वेश्चन देगा, है ना, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इतने
लेंथी क्वेश्चंस नहीं बनाएगा वो आपके पार्शियल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे, तो यार ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। अब होप्स आप ये क्वेश्चंस लगा लोगे। बाकी के जो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो मैं आपको कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको किसी और वीडियो चाहिए कोई भी और टॉपिक के, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।